स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और मित्रों, आज हम बात करेंगे इकाई योजना का। तो देखिए, बीएड कोर्स में जो लेसन प्लान विद्यार्थी को बनाने होते हैं, एक छात्र अध्यापक को ट्रेनिंग के अंदर 20 पाठ योजना का जो अभ्यास किया जाता है, तो उन 20 पाठ योजनाओं को लगभग 5-6 इकाई योजना में विभाजित करके और उस लेसन प्लान को बनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इकाई योजना, किस तरीके से इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम किस लेसन पे इकाई योजना बनाएंगे उसको देखेंगे, और उसके पश्चात हम उस लेसन को पढ़ करके इकाई योजना का निर्माण कैसे करेंगे, देखते हैं आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान शिक्षण में इकाई योजना का। तो देखिए दोस्तों, आज हम जैसे ये लिया है हमने टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इससे सबसे पहले हम इसमें एक इकाई बनाएंगे, और इकाई बनाने के लिए उसमें फिर हम सब इकाई बनाएंगे, यानी कि उप इकाई बनाएंगे। तो उसके लिए है कि हमने सबसे पहले इस पूरे पाठ का अध्ययन करना होता है। जैसे एक पाठ है ये हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक हैं, तो ये कक्षा 10 की पुस्तक से हमने लिया है, और आप इसको देखें तो इसको हम जैसे पढ़ेंगे तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं इसको हम क्या करते जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि मान लो, देखो इसमें हम देखा कार्बन परमाणु की विशेषताएं, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इन सबको हम पढ़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। जैसे ये हमारा एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, इसका वर्गीकरण। फिर इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। जैसे मान लो इसमें ये वर्गीकरण इसका दे रखा है, तो अब हमें इस तरह से इसको पढ़ते जाना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के शिक्षक हैं। तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में बहुत डीपली नॉलेज चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी एक आदर्श शिक्षक का अनुकरण बहुत अच्छे ढंग से करता है। तो कार्बनिक यौगिक की नाम की पद्धति, और यहाँ इसमें देखें रूढ़, व्युत्पन्न और IUPAC, ये जो सी है, यहाँ पर इनको टॉपिक जो हैं इनको अच्छे ढंग से आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। उसके पश्चात जब आपको पता लगेगा, जब ये सारे टॉपिक आपके सामने आएंगे, जैसे एल्केन का नामकरण, ठीक है, इसके अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक हैं इसके, तो उस पूरी जो लेसन है, जब हम इस पूरे लेसन को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, लेसन को अच्छे ढंग से पढ़ने के पश्चात में देखो, अब ये एल्कीन का नामकरण और एल्काइन का नामकरण, इनके नामकरण के नियम कौन कौन से नियम हैं, इनको जब हम भली प्रकार से पढ़ लेंगे। कार्बन के अपर रूप, उसमें देखें हीरे का, ग्रेफाइट का और इसका, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हीरे का जैसे आ गया, ग्रेफाइट का आ गया, फुलरीन का आ गया। तो हम जब तक इस पूरी चीज़ को, जानकारी को नहीं पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, हम जब तक इस पूरे लेसन को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है वो हम किसी भी पाठ की इकाई योजना का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब हम इस पूरे लेसन को पढ़ लेंगे, तब हमारे सामने ये चुनौती होगी कि अब हम इसका निर्माण कैसे करें। तो पॉइंटों में इसको लिखते जाएंगे। उसके पश्चात हमें ये देखना है कि हम कितने समय में एक लेसन को हमें पूरा करना, अर्थात 35 से 40 मिनट में एक लेसन को पढ़ाना है। ये लेसन है, और इस लेसन के आधार पर हम इकाई योजना बनाएंगे, और इसी में से ही क्या बनाएंगे, उप इकाई योजना है। और उप इकाई ही जो होती हैं वो हमारी दैनिक पाठ योजना होती है। तो एक एक करके फिर हम दैनिक पाठ योजना का निर्माण करेंगे। तो आइए अब देखते हैं किस तरीके से इकाई योजना का निर्माण होगा। तो देखिए, इस तरीके से जैसे दैनिक पाठ योजना की हमारी जो डायरी है, उसमें इकाई योजना का स्वरूप, ये एक प्रिंटेड जो फर्स्ट में जो पेज है वो, उनमें हमें इकाई योजना का निर्माण करना होता है, और उसके आगे हमें 20 पाठ योजना का निर्माण करना है। तो यहाँ देखिए, हमें विषय है, इसमें लिखना है हमें रसायन विज्ञान, और ये कक्षा जो हमने ली है वो कक्षा 10 ली है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इकाई का नाम, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन एवं उसके यौगिक, ये हमारी कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में से रसायन विज्ञान का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो उप इकाई जो बनाई हमने, तो हमने एक उप इकाई जो बनाई उसका नाम रखा हमने कार्बन। दूसरी जो उप इकाई बनाई उसका नाम रखा हमने कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। और तीसरा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीसरी हमने जो है उप इकाई बनी। और चौथी हमने बनाई कार्बन के अपर रूप। तो मित्रों, इस तरीके से हमें जो लेसन है उसको अच्छे ढंग से पढ़ने के पश्चात हम यहाँ तक पहुँचे। अब हमें बात करनी है यहाँ पर कि इसमें हम किस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे हमारे इकाई योजना, उप इकाई योजना का जो पहला ही जो
उप इकाई है, यानी कि हमारा जो पहला लेसन जो हमारा बनेगा उसको उसकी डिटेल हमें यहाँ पर लिखनी है कि पहले लेसन में हम किस तरह से पढ़ाएंगे, उसकी उप इकाई यहाँ पर बनेगी। और इसमें हमें लिया जैसे कि ज्ञान नामक शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, अब इस लेसन में या इस उप इकाई में कौन कौन से लेसन शिक्षण बिंदु बनेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लिखा वो जैव शक्ति का सिद्धांत लिखा। दूसरा जो हम यहाँ देखें वो लिखा कार्बन परमाणु की विशेषताएं। और तीसरा लिखा हमने हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। तो ये 3 शिक्षण बिंदुओं के आधार पर हमें पाठ योजना का निर्माण करना है, अर्थात उप इकाई एक पहली। शिक्षण उद्देश्यों में हम व्यवहारगत परिवर्तन में हम यहाँ देखेंगे उद्देश्य जो व्यवहारगत परिवर्तन उसमें क्या करना चाहते हैं, छात्रों को कार्बन के वर्गीकरण का ज्ञान कराना, छात्रों को हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण का प्रतिविज्ञान कराना। सहायक सामग्री में हाइड्रोकार्बन एवं इसके वर्गीकरण की सारणी हम लेंगे। अब छात्र अध्यापक कार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं इसके वर्गीकरण को सारणी के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे जैव शक्ति का सिद्धांत, कार्बन परमाणु की विशेषताएं, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण, और साथ साथ में जो इसके आगे की जो विशेषताएं हैं, इसका एब्रीवेशन है, इसका विश्लेषण है, वो हम करके विद्यार्थियों को समझाएंगे। मूल्यांकन में देखें हाइड्रोकार्बन किन 2 तत्वों से निर्मित होते हैं, ये हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछा। और गृह कार्य के लिए दिया हमने कार्बन परमाणु की विशेषताएं लिखी। तो इस तरीके से ये हमारा एक सब यूनिट यानी कि उप इकाई तैयार हुई है। दूसरी उप इकाई तैयार करने के लिए देखें हम यहाँ शिक्षण उद्देश्य और विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण में लिया कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, और शिक्षण उद्देश्य लिया हमने अवबोध। जैसे पाठ योजना के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखें उप इकाई के अंदर जो शिक्षण बिंदु रहे वो रूढ़ पद्धति, दूसरा व्युत्पन्न पद्धति और तीसरा IUPAC पद्धति। ये 3 पद्धतियों को लेकर के हमने ये शिक्षण बिंदु के आधार पर पाठ योजना का निर्माण करना है। व्यवहारगत परिवर्तन में देखें छात्रों को रूढ़ तथा व्युत्पन्न तुलनात्मक अवबोध कराना, इन तीनों का तुलनात्मक अवबोध कराना, और विद्यार्थी IUPAC पद्धति की व्याख्या कर सकेंगे। सहायक सामग्री में देखें कार्बन यौगिक के नाम पद्धति की एक सारणी लेंगे जिसके अंदर अलग अलग तरीके से इसमें बताया जाएगा। छात्र अध्यापक कार्बनिक यौगिक की नाम सारणी के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा, और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट पर देखें रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। आगे देखें मूल्यांकन, जब पढ़ाने के पश्चात मूल्यांकन प्रश्न होगा तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, वो कौन थे। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, ये मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा। गृह कार्य के लिए देंगे कि रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिक का नामकरण कीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड उप इकाई भी जो है वो तैयार हो जाती है। आइए चलते हैं तीसरी उप इकाई पर। तो तीसरी उप इकाई हमने बनाई, देखें यहाँ पर विषय वस्तु विश्लेषण और शिक्षण उद्देश्य, एल्केन, एल्कीन और तथा एल्काइन। और इसमें जो शिक्षण उद्देश्य जो हमने लिया है वो ज्ञानोपयोग। तो यहाँ देखें जो शिक्षण बिंदु लिए हमने एल्केन नामकरण का नियम, एल्कीन नामकरण के नियम और एल्काइन नामकरण के नियम। तो इन तीनों के नामकरण के नियम हम इस शिक्षण बिंदुओं को लेकर के और उप इकाई बनाई है। इसी आधार पर हमें पाठ योजना का निर्माण करना है। उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन क्या करना चाहते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नियम से हम, तो विद्यार्थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थी कार्बन के यौगिकों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और सहायक सामग्री में देखें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एक चार्ट बना करके हम विद्यार्थियों को समझाएंगे। छात्र अध्यापक एल्केन, एल्कीन और तथा एल्काइन के चार्ट का विस्तार पूर्वक समझाएगा। तो चार्ट के माध्यम से, चार्ट के द्वारा इनको समझाया जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे एल्केन के नामकरण के नियम और उसको समझाएंगे, एल्कीन के नामकरण के नियम और उसको समझाया जाएगा, और अल्काइन के नामकरण और उसके नियम को समझाया जाएगा। मूल्यांकन में एल्केन नामकरण का कोई एक नियम बताइए। गृह कार्य के लिए देंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। तो ये तीनों के जो सामान्य सूत्र हैं वो लिख करके विद्यार्थी गृह कार्य में लेके आएंगे। तो इस तरह से 3 उप इकाई तैयार होगी। अब चलते हैं चौथी उप इकाई पे। तो यहाँ देखिए विषय वस्तु विश्लेषण में हमने लिया कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप,
और शिक्षण उद्देश्य को हमने जो लिया है वो है कौशलात्मक। तो यहाँ कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य को हमने लिया है। शिक्षण बिंदु में देखें जो कार्बन की क्रिस्टलीय अपर रूप है उसमें सबसे पहले हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन को हमने लिया है। तो अब इनको पढ़ा के हम क्या करना चाहेंगे विद्यार्थी में, ये व्यवहारगत परिवर्तन जो है वो उनको लिखेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी कार्बन की क्रिस्टलीय अपर रूप की संरचना निर्माण में कुशलता अर्जित कर सके। तो हीरा की कैसी संरचना होती है, ग्रेफाइट की कैसी होती है, फ्लोरीन की कैसी होती है, तो उसकी संरचना का वर्णन वो निर्माण में कुशलता हासिल कर सकेंगे। विद्यार्थी हीरा, ग्रेफाइट और तथा फ्लोरीन से संबंधित सूचनाओं को संकलित कर सके। तो कार्बन की जो क्रिस्टलीय अपर रूप है उनका यहाँ पर वो सफलता हासिल कर सकेंगे कि किस तरीके से इनकी सूचना इनके बारे में लेंगे। तो यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन का मॉडल हम बना करके विद्यार्थियों को दिखाएंगे सहायक सामग्री में। छात्र अध्यापक हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन का मॉडल एवं आकृतियों की सहायता से बनाएगा। तो यहाँ अगर मॉडल लेके आएगा शिक्षक, और अगर मॉडल उपलब्ध नहीं होता है तो वो आकृतियाँ बना करके और इसको समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम पट्ट पर लिखेंगे हीरा, फिर इसको समझाया जाएगा, ग्रेफाइट फिर इसको समझाया जाएगा और फ्लोरीन उसको समझाया जाएगा। उसके पश्चात देखें कार्बन के अपर रूपों के नाम बताइए। तो कार्बन के जो भी अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, उनको क्या क्या होते हैं, इस तरह से इनको समझाया जाएगा। अब देखें गृह कार्य के लिए हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में कोई 3 अंतर बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में से, तो गुणों के आधार पर उनमें कोई 3 अंतर लिख करके लाने हैं। तो मित्रों इस तरीके से जो है वो हमें इकाई योजना का निर्माण करना है। तो जब जैसे हम ये चौथी इकाई हमारी उप इकाई पूरी हो गई है, और जब उप इकाई बनेगी तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक पेज में एक इकाई, एक उप इकाई लिख दी, तो इसका मतलब है कि हमें तो 20 उप इकाई की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हमें एक इकाई के अंदर, जैसे हम एक इकाई योजना बना रहे हैं तो उसमें हमने जब ये 4 उप इकाई यहाँ पे ली हैं तो एक ही पेज में हमें 4 उप इकाई को इस तरीके से दर्शाना है। जब हम इस तरह से उसको दर्शा देंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, आराम से उसमें हमें ये लिखना होता है कि हम किस तरीके से आगे योजनाओं का निर्माण करेंगे। तो संक्षिप्तीकरण उसका होता है। संक्षिप्त में ये जानकारी इकाई के यूनिट के रूप में हमें देनी होती है, और इससे आगे हम जो है लेसन प्लान बनाएंगे वो और बड़ा हो। तो हमने देखा कि किस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम इकाई योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहें।